तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे एवैल्यूएशन ऑफ सपोस्ट्री कि किन किन टेस्ट का उपयोग करके हम जो है सपोस्ट्रीज को जो है एवैल्यूएट करते हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सपोस्ट्री की अगर हम एवैल्यूएशन की बात करें फ्रेंड्स, तो सपोस्ट्री को एवैल्यूएट करने के लिए फिर हम कह सकते हैं इसे सपोस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये सपोस्ट्री के जितने भी एवोल्यूशन टेस्ट आते हैं वो आपके किस में आते हैं, सपोस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम बहुत सारे जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो आता है विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद में वेट वेरिएशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिनेशन किया जाता है सपोस्ट्रीज का। चौथा जो टेस्ट आपका आता है मेल्टिंग रेंज टेस्ट भी आप जो है परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद में आपका पांचवा जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सपोस्ट्री को एवैल्यूएट करने के लिए वो आता है लिक्विफेक्शन, जिसे हम सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट भी फ्रेंड्स कहते हैं। छठा जो आपका टेस्ट यूज किया जाता है वो आता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी है सपोस्ट्रीज की, जिसे हम क्रेसिंग टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और सातवां जो आपका जो है टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो आता है टेस्ट फॉर डिसोल्यूशन रेट, यानी कि डिसोल्यूशन रेट क्या है सपोस्ट्रीज की। तो ये जो सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ये आते हैं आपके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सपोस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके बारे में हम बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सपोस्ट्रीज के एवोल्यूशन की, ठीक है। अब एवोल्यूशन का मतलब होता क्या है, मान लीजिए आपने अपने घर में सब्जी बनाई, सब्जी में आपने बहुत सारे मसाले का यूज किया, नमक, मिर्ची, ठीक है, हल्दी का उपयोग किया, धनिया का उपयोग किया। तो जैसे आपकी जो सब्जी बनकर तैयार हो जाती है तो आप उसको चखते हो और चखकर बताते हो कि भैया इसमें नमक तेज हुआ है, मिर्ची तेज हुई है या फिर हल्दी ज्यादा डाल दी है। तो ये जो सारे टेस्ट आपने किए हैं वहां पर, तो वो क्या कहलाता है, एवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार हमारी जो सपोस्ट्री होता है उसका भी एवोल्यूशन किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो टेस्ट यूज किया जाता है सपोस्ट्रीज को एवोल्यूएट करने के लिए वो आता है आपका विजुअल एग्जामिनेशन। अब विजुअल एग्जामिनेशन जो सपोस्ट्री का एवोल्यूशन करने के लिए किया जाता है उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है सपोस्ट्रीज की शेप, कि भैया आपने जिस भी टाइप की सपोस्ट्री बनाई है, यानी कि आपने टॉर्पीडो बनाई है या फिर आपने बुलेट शेप की सपोस्ट्री बनाई है, सिलेंड्रिकल शेप की जो सपोस्ट्री बनाई है, वो जो सपोस्ट्रीज की जो शेप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, यानी कि उनकी जो साइज है और शेप है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए हम जो है विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा सपोस्ट्री की सरफेस को भी चेक किया जाता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम माउल्ड कैविटीज में हम जो है सपोस्ट्री बनाते हैं तो वहां पर कई बार क्या सपोस्ट्रीज के अंदर होलो कैविटीज बन जाती है। जैसे आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हो, जैसे ऐसे जो है कई बार इसके अंदर होलो कैविटीज बन जाती है, यानी कि होल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको बबल्स रह जाती है सपोस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो द सपोस्ट्री सरफेस शुड बी चेक्ड फॉर इट्स ब्रिलियंस, डाउनेस, मोटिंग, यानी कि धब्बे जो है धब्बे देखने को मिलते हैं कई बार सपोस्ट्री, क्रैक्स यानी सपोस्ट्री के अंदर दरारें देखने को मिलती है, डार्क रीजन्स, कैविटीज, ब्रस्ट, एयर बबल्स और होल्स, यानी कि ये सारे जो है सपोस्ट्रीज के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार जो है सपोस्ट्री के सरफेस को चेक किया जाता है विजुअल एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद में सपोस्ट्री के कलर को चेक किया जाता है। तो सपोस्ट्री को कलर को चेक करने के लिए क्यों चेक किया जाता है, इसकी इंटेंसिटी के लिए चेक किया जाता है, इसका नेचर कैसा है, ठीक है, सपोस्ट्रीज का, और इसकी कंसिस्टेंसी को मालूम करने के लिए जो है सपोस्ट्रीज के कलर को जो है चेक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका चौथा आता है वो आता है आपका ऑर्डर, कि कई बार क्या होती है कि हमें कंफ्यूजन अराइजिंग होता है क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स के बेसिस को यूज कर लेते हैं सपोस्ट्री को बनाने के लिए। मान लीजिए आपका माउल्ड है, ठीक है, इसके अंदर आपकी जो माउल्ड कैविटीज है, ठीक है, तो इन तीनों के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के बेस यूज किए हैं सपोस्ट्री को बनाने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के बेस हमने यूज किए, तो डिफरेंट टाइप के इसका मास होगा, यानी कि आपने जो बेस यूज किए हैं अलग अलग, उनका मास भी अलग होगा, ऑर्डर भी अलग होगा, ठीक है। तो जैसे आपकी जो सपोस्ट्री मान लीजिए खराब हो गई किसी कारणवश, ठीक है, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन अराइजिंग होगा, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन अराइजिंग कैसे होता है कि मान लीजिए आपकी सपोस्ट्री खराब हो गई, ठीक है, तो सपोस्ट्री खराब हो गई उसका ऑर्डर भी चेंज होगा, ठीक है, लेकिन आपने तीनों सपोस्ट्रीज का ऑर्डर जो है डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का ऑर्डर होगा तो वहां पर कंफ्यूजन तो होगा। अगर आप एक ही बेस यूज करते हो पूरी सपोस्ट्री को बनाने के लिए तो आप वहां पर जो है पता लगा पाते हो कि भैया जो सपोस्ट्री का एक ही ऑर्डर तो आपको पता रहता है,
ठीक है, कि इस ऑर्डर की जो है ऑर्डर मतलब इस सपोजिटरी का ऑर्डर ही है, लेकिन आपने बहुत सारी सपोजिटरी को बनाने के लिए बहुत सारे बेसिस का यूज कर लिया तो उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सी सपोजिटरी खराब हो गई है ऑर्डर के चेंज होने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, सपोजिटरी के ऑर्डर को चेक किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पर डिटोरिएशन ऑफ सपोजिटरी कैन बी डिटेक्टेड इफ द चेंज इन द ऑर्डर इज ऑब्जर्व। यही अगर आपका जो सपोजिटरी का ऑर्डर है अगर वहां पर चेंज देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या आपकी जो सपोजिटरी है वो डिटोरिएशन हो रही है, यानी कि खराब हो गई है आपकी सपोजिटरी। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड टेस्ट आता है आपकी सपोजिटरी को एवोल्यूशन करने के लिए, वो आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट, जिसे हम वेट वेरिएशन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स कई बार हम क्या करते हैं, जब सपोजिटरी को प्रिपेयर करते हैं तो हमारी जो माउल्ड कैविटीज होती है, मान लीजिए ये माउल्ड कैविटीज है। ठीक है, इन माउल्ड कैविटीज में हमने क्या किया, बेस और इंग्रेडिएंट को ऐड किया सपोजिटरी को बनाने के लिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कुछ माउल्ड जो है ओवर फिल्ड हो जाते हैं और कुछ माउल्ड को हम कम फिल करते हैं, इसको तो हमने ज्यादा कर दिया और इन दोनों को कम कर दिया, तो आपकी जो सपोजिटरी इन तीनों के अंदर बनकर तैयार होगी, तो यानी कि जो पहली वाली सपोजिटरी का वेट क्या हुआ, ज्यादा हो गया और इन दो का वेट क्या हुआ, कम हुआ। तो ये किसके कारण हुआ, आपने माउल्ड को ओवर या अंडर फिल्ड किया है। तो इस प्रकार वहां पर आपको जो सपोजिटरी का वेट वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि वेट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, द सपोजिटरी में बी वेरी इन वेट। ठीक है, कि आपकी सपोजिटरी कैसी होनी है, वेट में वेरी हो सकती है इफ द माउल्ड आर नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि आपने माउल्ड को बराबर फिल नहीं किया, माउल्ड कैविटीज को जो है माउल्ड कैविटीज के अंदर आपने जो बेस डाले हैं सपोजिटरी को बनाने के लिए उसको हमने जो है बराबर फिल नहीं किया। ठीक है, तो यानी कि सम को तो हमने कुछ माउल्ड कैविटीज को हमने क्या किया, अंडर फिल यानी कम फिल किया, और कुछ माउल्ड कैविटीज को हमने क्या कर दिया, ज्यादा फिल कर दिया, तो वहां पर वेट वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कैसे हम वेट को पता लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 सपोजिटरी लेते हैं। ठीक है, हमने 20 सपोजिटरी ली और उनको वे कर लिया। ठीक है, वे करने के बाद हमने उसका वेट, एवरेज वेट को हमने कैलकुलेटेड कर लिया। ठीक है, अब हमने एवरेज कैलकुलेटेड कर लिया 20 सपोजिटरी के, क्योंकि हमने 20 सपोजिटरी ली तो 20 सपोजिटरी को हमने एक साथ वे करना है और उसको कैलकुलेटेड करना है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, द ईच सपोजिटरी वे इंडिविजुअली एंड वेट इज नोटेड। हमने पहले क्या किया, सारी 20 सपोजिटरी ली और सभी 20 सपोजिटरीज को हमने वे किया और उसका जो वेट आया हमारे मान लीजिए 20 ग्राम आ गया। ठीक है, फिर हमने ये जो 20 सपोजिटरी है उनको इंडिविजुअली वे किया, यानी एक एक करके वे किया, एक साथ नहीं एक एक करके वे किया, और फिर हमें जो वेट मिला उसको हमने कंपेयर किया आपके एवरेज वेट, मान लीजिए वो आपका जो वेट आया वो भी 20 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिलती है कि भैया आपका जो एवरेज वेट आया है और जो आपका इंडिविजुअल वेट आया उसको हमने कंपेयर करके पता लगा है कि आपके जो एवरेज वेट है उससे इंडिविजुअल वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 5% हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उनमें भी दो जो सपोजिटरी है 20 सपोजिटरीज में, उनमें भी जो दो सपोजिटरी है उनका वेट 5% भी हो लेकिन 7.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस टेस्ट का मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा जो आता है मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिनेशन। अब मेल्टिंग पॉइंट तो फ्रेंड्स सभी जानते हैं कि जहां पर आपका जो सबस्टांस है या फिर आपकी जो सपोजिटरी मान लीजिए वहां पर आपकी सपोजिटरी मेल्ट होना स्टार्ट कर दे जिस भी टेम्परेचर पर, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक माउल्ड कैविटीज लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक माउल्ड कैविटीज ली। ठीक है, मान लीजिए आपकी माउल्ड कैविटीज है, इसके अंदर आपने बेस और इंग्रेडिएंट को जो है आपने फिल कर दिया, ये आपने बेस और इंग्रेडिएंट डाल दिए सपोजिटरीज को बनाने के लिए। अब आपने क्या किया कि स्मॉल डायमीटर लिया। ठीक है, स्मॉल डायमीटर का एक वायर लिया, ये तार लिया, और इसको आपने क्या डाल दिया, इस जो बेस और इंग्रेडिएंट है उसके अंदर डाल दिया। अब मान लीजिए ये बेस और इंग्रेडिएंट जम गए हैं, यानी कि आपकी जो सपोजिटरी बनकर तैयार हुई, तो आपका जो वायर है वो सपोजिटरी के साथ क्या हुआ, चिपक जाएगा। ठीक है, और जैसे ये सपोजिटरी का वायर जो है सपोजिटरी के साथ चिपक जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो सपोजिटरी है उसको हम क्या करते हैं, वाटर बोथ लेते हैं। ठीक है, वाटर बोथ लेते हैं और वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, पानी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और पानी ऐड करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 2-3 मिनट में हम क्या करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं।
ठीक है। तो यानी कि जिस भी टेम्परेचर पर आपकी जो सपोस्ट्री से जो सपोस्ट्री के अंदर ये जो तार है, ठीक है, तो ये जो तार की वजह से क्या हो गया, आपकी जो सपोस्ट्री है वो पिघलना स्टार्ट कर देगी, यानी कि आपकी जो सपोस्ट्री है पिघलकर इस तार से जो है स्लिप ऑफ हो जाएगी, यानी कि तार जो है ये यानी कि जो सपोस्ट्री है तार को छोड़ देगी, यानी कि पिघल जाएगी तो तार तो छूट ही जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो यानी कि जिस भी टेम्परेचर पर आपका जो सपोस्ट्री स्लिप हुई है, यानी कि तार से छूटकर नीचे गिर गई है पानी के अंदर, तो वहीं पर उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है होता है, यानी कि वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस प्रकार जो है मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि the melting point can be also be determined by placing a small diameter wire into the mold containing suppository, ठीक है, melt before the form solid form, ठीक है, यानी कि solid होने से पहले, ठीक है। The form is then immersed into the water, यानी कि वाटर के अंदर डाल दिया जाता है, held by the wire and the temperature of the liquid is raised, यानी कि जो है लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है एवरी 2 या 3 मिनट के अंदर, ठीक है, until the suppository is slip off वायर, यानी कि जो वायर है आपका वहां से आपकी जो सपोस्ट्री है स्लिप होकर कहाँ चली जाएगी, पानी के अंदर जो है गिर जाएगी, यानी कि यहाँ पर सपोस्ट्री पिघल गई है, तो यही इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमिनेशन करने के लिए फ्रेंड्स डिफरेंट टेक्निक्स का भी उपयोग किया जाता है। इस टेक्निक्स के अलावा कौन कौन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमिनेशन करने के लिए, जिसमें सबसे पहली जो आपकी आती है वो आती है ओपन कैपिलरी ट्यूब का भी उपयोग किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमिनेशन करने के लिए, यूट्यूब मेथड का भी प्रयोग किया जाता है और ड्रॉप टाइम मेथड का भी उपयोग किया जाता है सपोस्ट्री मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमिनेशन करने के लिए, ठीक है। अब जो आपका चौथा जो टेस्ट आता है वो मेल्टिंग रेंज टेस्ट। आपने मेल्टिंग पॉइंट देखा और मेल्टिंग रेंज देखी। अब मेल्टिंग पॉइंट पे तो हमने क्या दिया, यानी कि जिस भी टेम्परेचर पर आपकी सपोस्ट्री पिघली है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और जिस भी टेम्परेचर पर जो है सपोस्ट्री को मेल्ट होने के लिए जो समय लगता है उसे हम मेल्टिंग रेंज कहते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग रेंज टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द फिजिकल एंड एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सपोस्ट्री। भैया आपकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है सपोस्ट्री की, फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कैसे मालूम करेंगे, जब आपकी सपोस्ट्री पिघलेगी। अब पिघलेगी कब, जिस भी टेम्परेचर पर आप उसको अलाउ करेंगे, जहां पर भी जिस भी टेम्परेचर पर आपकी सपोस्ट्री पिघलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, तो पिघलेगी तो वहां पर सपोस्ट्री का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी कि भैया आपकी जो सपोस्ट्री वहां पर पिघली है या नहीं, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए इसको तो टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, और इस टेस्ट को हम एक और नाम से जो है कह सकते हैं, जिसे मैक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट भी जो है इस टेस्ट को हम जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि इट इज टाइम टेकन फॉर एंटायर सपोस्ट्री, ठीक है, टू मेल्ट व्हेन इमर्स्ड इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो सपोस्ट्री मेल्ट होने के लिए जो टाइम लेती है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग रेंज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सपोस्ट्री जब तक मेल्ट नहीं होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन और फिजिकल स्ट्रेंथ हमें पता चल ही नहीं पाएगा कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी जो सपोस्ट्री है मेल्ट हुई है या नहीं, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस का यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सपोस्ट्री को इमर्स्ड करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ, ठीक है। उसके यानी कि कितना वाटर बाथ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और वहां पर जब आपकी जो सपोस्ट्री पिघल जाती है तो उसकी मेल्टिंग रेंज को जो है डिटरमिनेशन जो है यानी कि रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। पांचवा जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स वो आता है आपका लिक्विफेक्शन, जिसे हम सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये लिक्विफेक्शन का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो लिक्विफेक्शन का मतलब मैंने पिछले लेक्चर्स में भी सपोस्ट्री वाले लेक्चर में हमने बताया थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो लिक्विफेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा मतलब कि सॉलिड का जब लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये लिक्विफेक्शन क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, हमारे सपोस्ट्रीज के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि भैया आपके मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर जाकर आपकी जो सपोस्ट्री है, ठीक है, वो पिघली है या नहीं, ठीक है, तो वहां पर आपको बिहेवियर देखने को पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है सपोस्ट्री नहीं पिघली है, ठीक है, तो यानी कि आपकी जो सपोस्ट्री है वो बनी नहीं है जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी सपोस्ट्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट नहीं हो रही है तो आप बॉडी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो,
ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये टेस्ट सपोस्टी के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराता है हमें, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम क्या दूसरा नाम भी इस टेस्ट को हम दे सकते हैं जिसका नाम है क्राउन चिंकिश टेस्ट भी हम इस टेस्ट को कहते हैं। और ये टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है, सपोस्ट्री का लिक्विफिकेशन को डिटरमाइन करता है और सॉफ्टनिंग टाइम ऑफ सपोस्ट्री, ठीक है, उसको ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या मेजर करता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सपोस्ट्री टू लिक्विफाई अंडर प्रेशर, यानी कि ऐसा प्रेशर जिस पर आपकी जो सपोस्ट्री है वो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा ही प्रेशर कहाँ होगा, आप कैसे ऐसा ही मतलब प्रेशर कहाँ देखने को मिलता है, हमारे रेक्टम के अंदर, क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉडी का टेम्परेचर, किसकी उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं 13 ग्राम जो सपोस्ट्रीज होती है, ठीक है, वो पिघलेगी ऐसे प्रेशर पर जो पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि रेक्टम के अंदर। क्योंकि अगर आपका रेक्टम का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर आपका जो अपैरेटस है, या फिर ऐसा प्रेशर जिस पर आपकी जो सपोस्ट्री लिक्विफाई हो रही है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी सपोस्ट्री नहीं पिघलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा सपोस्ट्री की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को जो है चेक करने के लिए जो है सपोस्ट्रीज को एवोल्यूटेड किया जाता है, ठीक है। और ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है वो भी देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज डिटरमाइन ऑफ द मैकेनिकल फोर्सेस नेसेसरी टू ब्रेक ए सपोस्ट्री एंड इंडिकेट वेदर ए सपोस्ट्री इज ब्रिटल एंड इलास्टिक, ठीक है। यानी कि ऐसा फोर्स जो सपोस्ट्री को ब्रेक करने के लिए नेसेसरी होता है, और साथ ही ये क्या इंडिकेट करता है ये टेस्ट, सपोस्ट्री हमारी ब्रिटल है या इलास्टिक है, ठीक है। कहीं हमारी जो सपोस्ट्री ब्रिटल तो नहीं है, कहीं वो इलास्टिक तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, इवेका मेथड, इवेका टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या इवेका मेथड यूज किया जाता है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस इवेका मेथड में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन, कितनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1.8 ग्राम से 2 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए सपोस्ट्री की मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होती है, अगर उससे कम होती है, तो आप जो है इवेका मेथड का उपयोग करके जो है सपोस्ट्रीज की जो है चेक नहीं कर पाओगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो इस टेस्ट को जो है, इस मेथड का उपयोग हमने इस मेथड का उपयोग करके हमने ये वेरीफाई किया है कि जो आपकी जो सपोस्ट्री होती है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में भी, किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस टेस्ट को जो है परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपका जो 7वां जो टेस्ट आता है वो टेस्ट फॉर डिसोल्यूशन रेट, ठीक है, डिसोल्यूशन रेट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। अब ये डिसोल्यूशन रेट क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। द डिसोल्यूशन रेट ऑफ सपोस्ट्री डिफाइन एज द रेट या स्पीड एट विच, जिस पर हमारे जो ड्रग कंटेंट होते हैं सपोस्ट्रीज के वो डिसॉल्व, अब यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, डिसॉल्व इन डिसोल्यूशन मीडियम, यानी कि आपका जो एक डिसोल्यूशन मीडियम होता है वहां पर जो आपकी सपोस्ट्री के ड्रग कंटेंट होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, डिसोल्यूशन रेट कहलाती है, ठीक है। और दिस टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर टेस्टिंग द रेट ऑफ इन विट्रो रिलीज ऑफ ड्रग, यानी कि इन विट्रो रेट को टेस्टिंग करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। वही बात है कि भाई आपकी जो सपोस्ट्री के ड्रग कंटेंट रिलीज होंगे डिसोल्यूशन मीडियम में, तो वहां पे आपकी ड्रग जो है रिलीज देखने को मिलेगी वहां पर ड्रग कंटेंट का, ठीक है। द मेथड यूज्ड इन द डिसोल्यूशन टेस्टिंग ऑफ सपोस्ट्री इंक्लूड बास्केट मेथड, पेडल मेथड, डायलिसिस मेथड एंड बीकर मेथड का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो सपोस्ट्री होती है उसकी डिसोल्यूशन रेट को चेक करने के लिए हम जो है बास्केट मेथड, पेडल मेथड और डायलिसिस मेथड और बीकर मेथड का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपको और भी वीडियो की रिक्वायर्ड है या और भी नोट्सों की रिक्वायर्ड है सब जो फार्मास्यूटिक्स के, तो उनका जो लिंक है मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, वहां से वीडियो देख लीजिएगा। और चैनल को जो है हमारे लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय।